राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे अच्छे व्यवहार के बावजूद हमें कुछ लोगों के साथ समस्या आने लगती है, ऐसा क्यों होता है महाराज जी? हमारा कोई पूर्व का जो पाप कर्म है वो हमको क्लेश दे रहा है। जैसे कभी कभी होता है कि हम आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो वो हमारा कर्म आपकी बुद्धि में बैठ करके हमको कष्ट देगा। तो हमें चुपचाप भोग लेना चाहिए, क्योंकि हमने अच्छा कर्म किया है, हमने बुरा किया नहीं। सामने वाला हमारे साथ जो बर्ताव नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, तो वो बेचारा है। हमारा कर्म उसकी बुद्धि में बैठ करके हमको कष्ट दिलाना चाहता है। शास्त्रीय ज्ञान, अध्यात्म विद्या ऐसा कहती है, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। को किसी के सुख दुख देने वाला नहीं, हमारा कर्म ही हमको सुख और दुख देता है। तो ये मानकर कि इस व्यक्ति के सिर पर अब इस समय हमारा कर्म सवार है जो हमको दुख देगा, इसलिए चुपचाप सहन कर लेना चाहिए। महाराज जी, राहुल सिंह का इनका प्रश्न है कि ये कह रहे हैं कि हम किसी से निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा किया, परंतु वो काम नहीं हो पाया किसी उससे, तो सामने वाला व्यक्ति हमें गलत मान लेता, तो ऐसे में महाराज जी फिर लोग भी भड़काते हैं उसे, और उससे वार्तालाप करके उसे समझाना चाहिए, राधा रानी पे छोड़ देना चाहिए? राधा रानी पे छोड़ दो, एक बार तो समझाना चाहिए, एक बार समझाना चाहिए, अपनी बात प्रस्तुत कर देनी चाहिए, फिर राधा रानी पे छोड़ दो। अगर आप निष्काम हो, सत्य मार्ग से चल रहे हो, तो आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये भी बात समझो। आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता, वो नीचा दिखाने का प्रयास होगा लेकिन आपको नीचा नहीं दिखा देगा। यदि आप निष्काम भाव से सत्य भाव में चल रहे हो तो फिर परास्त नहीं हो सकते आप। संकट आ सकते हैं, भड़काते रहते हैं तो हाँ, चीजें रुक जाती हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं वो भी रुक जाते हैं। हाँ, अपनी पेशगी कर देनी चाहिए, अपनी सफाई एक बार पेश कर देना चाहिए, इसके बाद भगवान पे छोड़ देना चाहिए। नितिन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप कहते हैं कि आपने कई दिन आपको भोजन नहीं मिला, बालू भी पाई, महाराज जी बड़ा हृदय व्याकुल होता है। हम तो एक टाइम का भोजन नहीं करते तो दूसरे टाइम एकदम व्याकुलता और गुस्सा आने लग जाता है महाराज। पर वो लक्ष्य था, परिस्थिति थी, नियम था आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति का नियम ये होता है कि जो परमात्मा तुम्हारे सामने भेज दे बस वही पाना है, ना मांगना है ना इशारा करना है किसी से, ऐसी वृत्ति। तो जो हम काशी में रहे तो आकाश वृत्ति से रहे, गंगा किनारे जो भ्रमण रहा आकाश वृत्ति से रहा। जब जैसे घाटों में बैठे हैं, अब कौन वहां भोजन लावे? वहां तो पवित्र नगरी है, वहां तो संतों की नगरी। भाई गांव गली में किसी किनारे बैठे हो तो गांव में तो कोई आके पूछ सकता है कि भोजन पाया कि नहीं पाया बाबा जी, लेकिन वो बाबा जियों की नगरी है, लाखों बाबा जी है वहां, तो वहां से कौन पूछने आवे? तो भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से कभी जैसे कोई उधर निकला, थोड़ा सेतुआ दे दिया या थोड़ा 1-2 पीस बर्फी दे दी, वही खा के गंगा जल पी लिया। पर लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, इसलिए सब सह गए। भगवान ने ऐसी कृपा करी, नहीं तो वहां काशी में कोई भोजन की कमी है? अन्नपूर्णा का क्षेत्र है तो कितने मारवाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं कि आप रात दिन चलता रहता है, आप कभी भी भोजन पा सकते हो। लेकिन नियम लिया था, कभी कहीं जाएंगे नहीं, किसी से मांगेंगे नहीं, पास पैसा नहीं रखेंगे, जो हमें भगवान दे देंगे वही पाएंगे। तो लक्ष्य था भगवत प्राप्ति, इसलिए सह गए। ऐसा नहीं कि हमें पीड़ा नहीं होती थी, हमें कष्ट नहीं होता था, हमें व्याकुलता नहीं होती थी, बहुत होती थी, पर उसको सह जाना है भगवान की प्राप्ति के लिए, उसको सहना। तो ये नियम का पालन करने के लिए ऐसी भगवान ने सामर्थ्य दी थी, तो पार हो गया। पिछले हफ्ते हरिद्वार गए, मेरे संतों को ढूंढते मेरे को महाराज जी कहीं मिल जाए, बैठे दिखी नहीं। अब आजकल बहुत भारी व्यवस्थाएं सब चल रही हैं, तो प्रायः सब आश्रमों में रहते हैं। प्रायः अब ऐसे भ्रमण करना बड़ा भयावह हो गया है। अब 1-2 संत कहीं किसी गांव गली किनारे मिल जाए तो लोग मार डालें कि बच्चा चोर है, ऐसा है वैसा है। बड़ा समय गलत चल रहा है। जी वो कभी ना भटक जाता हूँ, जैसे हम लोग नाम सिमरन बहुत महाराज जी से नाम भी लिया होगा, सिमरन करते हैं, सब कुछ करते, कभी मन भटक। हाँ, मन कभी मन नहीं लगता है, लेकिन उसी भटकते हुए मन को संभालना ही तो साधना है। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। अभी ये सोच के आए थे कि वृंदावन में एक दिन व्रत रखेंगे, सुबह तक दोपहर तक कुछ नहीं खाया, फिर शाम को गोलगप्पे खा ली। नहीं यार,
और ये मतलब भूख से हाँ, नहीं इसमें क्या होता है, कष्ट सहना होता है कि अब हम गैस की गोली तो खा सकते हैं लेकिन गोलगप्पा नहीं खा सकते पर हम लोग ऐसे कट्टर नियम के थे, मृत्यु चाहे हो जाए अपने नियम को नहीं तोड़ना, मृत्यु हो जाए, नहीं तो ऐसी भूख लगती थी ना, तुम्हें कैसे बताएं, मतलब एकदम भूख ही भूख, लेकिन मांगना नहीं, हमारे सामने आके रख दिया तो हम पा लिए, मांगना नहीं किसी से कभी, पूरा जीवन व्यतीत हो गया। जैसे लोग कहते हैं ना जवानी में उद्दंडता सुहाती है, हमने जवानी में कभी किसी माता बहन को ऐसे नहीं देखा, कभी नहीं देखा, क्योंकि इसी की व्यवस्था ली थी तो और कहां से सुहाई दे गर्मी सर्दी बरसात सब सहना, किसी से कुछ न कहना, केवल भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य रखना। बड़ा कष्टमय जीवन, बड़े अपमान सहे, बड़ी गालियां सही संसार की, तब आज है भगवान ये सब लीला कर रहे हैं। हिमांशु जी चौमू, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, पूरी दिनचर्या को नियमित कैसे करें ये समझ नहीं आता, कुछ समय तो निद्रा और भोजन आदि में चला जाता, कुछ पढ़ाई करने में, थोड़ा कुछ गुरु नियम में, बचे कुछ समय जो निद्रा में समय जाता है उसे भी भगवान को समर्पित करो, जो पढ़ाई में समय जाता है उसे भी भगवान को समर्पित करो, जो मनोरंजन में समय जाता है उसे भी भगवान को समर्पित करो। तो ये समर्पण योग आपको ज्ञान योग प्रकाशित कर देगा, आपके अंदर शुद्ध बुद्धि होने लगेगी। यत करो, शिव भगवान ने कहा, जो करते हो वो मुझे समर्पित कर दो। तो नाम जप करते हुए जब चेतना में है तो नाम जप कर रहे हैं, जब निद्रा में 5-6 घंटे तो वो भी भगवान को समर्पित कर देते हैं, जब विद्या अध्ययन या नौकरी या व्यापार वो भी भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो इस समर्पण योग से भगवत प्राप्ति की योग्यता आने लगती है। महाराज जी चाहते हैं कि मनोरंजन आदि ना किया जाए, पर मनोरंजन के बिना रहा भी नहीं जाता। हम कहा बिल्कुल कीजिए, हम मना नहीं कर रहे, इसीलिए मना नहीं किया, जोड़ दिया, पर असत मनोरंजन नहीं। रामायण देखिए, महाभारत देखिए, बैठकर भगवान की चर्चा कीजिए, सत मनोरंजन करो। भक्त जन मनोरंजन भगवान का नाम है, अपने भक्तों के मन का आनंद वर्धन करने वाले भगवान है। तो भगवान की लीलाओं में मनोरंजन कीजिए, भगवान के चरित्रों को देखिए। बड़े गंभीरता से रामानंद सागर ने रामायण की और महाभारत की, किसी अन्य ने बड़ा सुंदर सांसारिक मनोरंजन से ये भागवतिक मनोरंजन कीजिए। आप रामायण देखिए, आप बहुत से ऐसे चरित्र है, कृष्णा चरित्र है, ऐसे चरित्रों को देखिए जिससे कम से कम हमारा भाव तो जा रहा है कि राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, ये हनुमान जी हैं, हमारा चिंतन तो बन रहा है। वो एक अनुकरण किया गया है लीला का, लेकिन हम सत्य चिंतन करने लगते हैं, ये सिया जी हैं, ये राम जी हैं, ये हनुमान जी हैं। तो हमारा चिंतन जब सिया राम में सब जग जानी आदेश है कि सारे जगत को सिया राम में देखो, भगवत स्वरूप देखो, तो जब हम रामचरित्र देख रहे हैं तो उसमें तो भगवत भाव बन ही जाता है। कभी रोना आ जाता है, कभी मन एकदम लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो हमारा पूरा मन उसमें लग जाता है। तो हमें लगता है फिल्म आदि मनोरंजन से अच्छा है रामायण, महाभारत, कृष्ण आदि मनोरंजन। और भी बहुत भागवतिक चरित्रों का अनुकरण किया गया है, बहुत से भागवतिक प्रोग्राम है, उनको देखो, कथा वार्ता देखो, एकांतिक सुनो, जिससे तुम्हारा मन पवित्र हो। ऐसे चरित्र देखना या ऐसा दृश्य देखना जिससे हमारा मन गंदा हो जाए तो मनोरंजन नहीं हुआ, वो तो मन को और गंदा करके, मलिन करके हाँ पवित्र करना है। महाराज जी बहुत सारे बच्चे मिलते हैं महाराज जी, शुरू यहीं से करते हैं, बट वो आजकल इंस्टाग्राम रील्स फेसबुक में वो कहाँ पहुंच जाते हैं पता नहीं, लगता। थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मोबाइल में लगे तो मोबाइल में ही लगे हैं। हमारी कुछ एक दिनचर्या होनी चाहिए, थोड़ी देर शास्त्र स्वाध्याय, थोड़ी देर नाम जप, थोड़ी देर नाम कीर्तन, तो 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर हम कोई सीरियल देख लेते हैं, धार्मिक सीरियल या सांसारिक सीरियल भी देखते हैं, तो ऐसे जिनमें गंदगी नहीं है, जो हमारे को ज्ञान प्राप्त कराएं, ऐसे सीरियल देखो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। ये संसार गुण और दोष दोनों मिलाकर बना हुआ है। ऐसे मोबाइल में, टीवी में गुण और दोष दोनों हैं। देखो आप मोबाइल से ही सत्संग सुनकर यहाँ आए हो,
वृंदावन धाम में साधु समागम करने के लिए। तो कितना बढ़िया काम बना कि भगवान की तरफ मोबाइल ही तो लाया। सब लोगों से हम मिल थोड़ी पाते हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो हमसे मिले नहीं लेकिन सुधर गए, मांस मदिरा छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, तो मोबाइल से सुनकर ही तो। अब हम हजारों लोग हैं जो अपने को भ्रष्ट कर लिए मोबाइल से, गंदी सीने, गंदे चित्र, गंदी बातें देखकर अपने आप को गिरा लिए। तो मोबाइल गुण और दोष दोनों से युक्त है। यदि हम गुण चाहें तो बड़े बड़े संतों के पावन चरित्र, संतों की वाणी, भगवान का लीला अनुकरण, ये सब मिलता है। और अगर हम अपने को गंदगी में ले जाएं तो देश विदेश की फिल्में, देश विदेश की गंदी बातें हम अपने दिमाग को खराब कर लें। तो हमको चाहिए कि हम मोबाइल आदि में संयम से सद्गुण को ग्रहण करें। इन्हें कि रील पे रील देखते चले जा रहे हैं, या गेम खेल रहे हैं, या गंदी बातें देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रमोद जी उड़ीसा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आप पूछना चाह रहे हैं कि महाराज जी जब आप घर से निकले और साधन उसमें लगे तो आपको कितने साल में पहली अनुभूति हुई थी महाराज? हम तो हर समय यही अनुभूति करते रहे कि हमें भगवान अपनी गोद में लिए, क्योंकि हम अकेले रहे। हमने कभी किसी का संग नहीं किया, बड़े बड़े महापुरुषों का संग किया और अकेले रहे। तो हमें हर समय भगवान की अनुभूति होती रहती थी कि हमारे साथ भगवान। शुरू से ऐसा क्योंकि बच्चा थे, 11 वर्ष की अवस्था से घर से निकले थे, तो हमें यह अनुभूति होता कि हमारे पास हर समय भगवान है। गंगा किनारे भ्रमण करते तो हर समय भगवान। हाँ, भगवत साक्षात्कार मुझे सन तारीख तो याद नहीं है, पर काशी के घाटों में भगवान शिव की कृपा का अनुभव हुआ, शिव का साक्षात्कार हुआ साकार रूप में, क्योंकि हमारी भावना थी प्रकट रूप में देखने की। तो जैसी भावना होती है वैसा भगवान दर्शन देते हैं। और उस समय बस एक ही लौ लगी थी, कई कई दिन भूखे रहते, भोजन घाटों में कहाँ मिलता है। वहां तो मारवाड़ी क्षेत्र में जाओ तो भोजन पाओ जा करके। तो कभी कोई 1-2 पीस उधर से निकला, बर्फी दे दी या थोड़ा सा सतुआ दे दिया ऐसे, तो वही कमंडल के ढक्कन में गंगा जल से सान के चाट लेते। और निरंतर नाम जब चल रहा था तो बस यही होता, आज भगवान के दर्शन होंगे, आज भगवान के दर्शन होंगे। तो काशी का कार्य पूरा करके फिर वृंदावन के कार्य में भगवान ने भेज दिया। पर मुझे आज भी मुझे अनुभव होता है, हमको लग रहा है भगवान मुझे गोद में लिए हैं। हर समय हमें एक आनंद की अनुभूति होती रहती है। तो उनका प्यार, उनका दुलार मुझे बचपन से प्राप्त है। तो अनुभूतियों के तो ढेर से ढेर है, क्योंकि पूरा जीवन इसी में चलते रहे। पर विशेष अनुभूति काशी में, हमें वो तारीख दिन तो पता ही नहीं, क्योंकि हम कोई ना मोबाइल जीवन में रखा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कौन कितना समय है। कभी कुछ नहीं, न घड़ी, न मोबाइल, न कुछ नहीं। तो हमें इस स्थिति में भी भगवान का दुलार दिखाई दे रहा है, भगवान का प्यार दिखाई दे रहा है। तो उन्हीं के प्यार से हम चल रहे हैं। महाराज जी वास्तविकता में दिव्यता किसे कहते हैं महाराज जी? क्योंकि हमारा परिचय ही नहीं है उस दिव्यता से, तो दिव्यता क्या होती है? देखो, दिव्यता, दिव्य का मतलब होता है भौतिक से अलग, भौतिक चकाचौंध से अलग। बोले बड़ा दिव्य है, उसको समझने के लिए भी अलग होना पड़ेगा। हाँ, उससे तुम्हारी बुद्धि भौतिक से अलग होनी चाहिए। देखो, आप हमें क्या लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत लोगों की भीड़ होती है, भौतिकता को देख पा रहे, वो हमारी दिव्यता को थोड़ी देख पा रहे। हमारी दिव्यता को तो जो साधक होगा, जो साधना कर रहा होगा, वो पकड़ पाएगा। नहीं तो लौकिक भीड़ देखी जाती है। बड़े महात्मा किस बात से कह दिया जाता है? बोले उनके पास 1 लाख लोग आते हैं, उनके पास 10,000 लोग आते हैं, यही तो देखा जाता है। ये है क्या? ये दिव्यता है कि भौतिकता है? ये भौतिकता है। तो कोई साधु की पहचान भौतिकता से होती है क्या? साधु की दिव्यता को तो कोई साधु ही देख सकता है, अन्यथा नहीं देख सकता। भौतिकता देख सकता है, भौतिक देख सकता है, भौतिक बातें देखी जाती है। दिव्य तो अनुभव गम्य है, वो केवल पार्थिव बुद्धि से समझ में नहीं आ सकता है। सपना जी ओडिशा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर सर्वत्र है तो उन्हें पाने के लिए इतनी तपस्या क्यों करनी पड़ती है महाराज जी? मेहंदी का पत्ता देखा है? कहीं उसमें लाली मिली क्या? कहीं उसमें लालिमा छुपी है क्या? आप देखो, न डाली में लालिमा है, न पत्ते में लालिमा है,
न पूरे पेड़ में लालिमा है, लेकिन प्रक्रिया है। जब हम उसकी प्रक्रिया करते हैं, उसको बांटते हैं और बांट के 40 मिनट अपने हाथ में रखे रहते हैं और फिर धो देते हैं तो लालिमा आ जाती है। दूध में घी है, पूड़ी निकाल सकते हो क्या दूध में? नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है। दूध को गरमाइए, उसको दही जमाइए, दही को मथिए, उससे मक्खन निकालिए, मक्खन को तपाइए तो आखिरी परिणाम घी। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, उसके द्वारा जब हम तप करते हैं तब उसका अनुभव हो जाता है। समझ पा रहे आप? वो ऐसे अनुभव में आने वाला नहीं सबको अनुभव में आ जाए। जी, राहुल सिंह का इनका प्रश्न है ये कह रहे हैं कि हम किसी से निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा किया, परंतु वो काम नहीं हो पाया किसी उससे, तो सामने वाला व्यक्ति हमें गलत मान लेता, तो ऐसे में महाराज जी फिर लोग भी भड़काते हैं उसे, और उससे वार्तालाप करके उसे समझाना चाहिए, राधा रानी पे छोड़ देना चाहिए? राधा रानी पे छोड़ दो। एक बार तो समझाना चाहिए, एक बार समझाना चाहिए, अपनी बात प्रस्तुत कर देनी चाहिए, फिर राधा रानी पे छोड़ दो। अगर आप निष्काम हो, सत्य मार्ग से चल रहे हो, तो आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये भी बात समझो। आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। वो नीचा दिखाने का प्रयास होगा, लेकिन आपको नीचा नहीं दिखा देगा। यदि आप निष्काम भाव से सत्य भाव में चल रहे हो तो फिर परास्त नहीं हो सकते आप। संकट आ सकते हैं, भड़काते रहते हैं तो हाँ, चीजें रुक जाती हैं। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं वो भी रुक जाते हैं। हाँ, अपनी पेशगी कर देनी चाहिए, अपनी सफाई एक बार पेश कर देना चाहिए, इसके बाद भगवान पे छोड़ देना चाहिए। शोभा जी कोलकाता से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्मों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है महाराज जी? सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, सफलता और असफलता, इनका भोग भोगना होता है। अगर हमारा पाप कर्म प्रबल हो गया तो हम चाहे जितना व्यापार सफलता पूर्वक करें, सफलता नहीं मिलेगी। चाहे हम पढ़ लिख कर डिग्री प्राप्त करें, लेकिन हम सफल नहीं हो पाएंगे। पुण्य प्रबल हो गया, थोड़ा प्रयास, भारी सफलता। तो सफलता, असफलता, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, संपत्ति विपत्ति, इनकी प्राप्ति होती है पुण्य और पाप कर्मों के पूर्व के प्रभाव से। वो हमारे ऊपर ये प्रभाव डालते हैं। अनु गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृपया बताएं कि उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति को कैसे शांत करें? नाम जप से। भगवान का नाम जप परम शीतलता प्रदान करता है। अगर हम नाम जप खूब करें तो हमारा उग्र स्वभाव नम्र स्वभाव में विनय में परिवर्तित हो जाएगा, दैन्य में परिवर्तित हो जाएगा। पर वो खूब डट के भजन करें तब, ऐसे नहीं होगा। स्वभाव बहुत मलिन और दृढ़ होता है। अगर जैसे उग्र स्वभाव है, मलिन और दृढ़ है, तो वो हिंसा भी कर सकता है। बाद में भले रोए बैठ के, पर उग्र स्वभाव आ गया तो उग्र स्वभाव में अपनी माँ की हिंसा कर देगा, अपने प्रियजनों की हिंसा कर देगा। बड़ा निंदनीय है उग्र स्वभाव, बड़ा निंदनीय स्वभाव है। शांत स्वभाव में होता है कि हमें बुरा लग रहा है पर हम कुछ कह नहीं रहे, चुपचाप सह रहे हैं, वो चलेगा। लेकिन उग्र स्वभाव वाला बुरा लगते ही वो क्रिया में परिणित हो जाएगा। क्रिया में परिणित हो गया तो पूज्य जनों का अपमान कर देगा, प्रियजनों की हिंसा कर सकता है। इसलिए उग्र स्वभाव को कंट्रोल में करने के लिए सत्संग सुनो और नाम जप करो तो स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। ओम कुमारी जी, छत्तीसगढ़ से, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्म या तत्व साक्षात्कार मानसिक अनुभव है या ईश्वर स्वयं चतुर्भुज रूप में हाथ में चक्र गदा शंख लिए साकार रूप में दर्शन देते? नहीं, ब्रह्म में अपने आप से अपने स्वरूप का अनुभव, अपना स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। ये साकार दर्शन भगवान की भक्ति है, और भक्ति के द्वारा जब हम भगवान के जिस रूप का दर्शन चाहते हैं उस रूप का दर्शन होता है। ब्रह्म निराकार है, उसमें रूप नहीं है, उसमें स्वयं में स्वयं का अनुभव है। ये ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है, सांख्य योग के द्वारा, और चतुर्भुज नारायण रूप भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होता है। अलग अलग मार्ग से अलग अलग भावनाओं द्वारा भगवान का अनुभव होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी हमारी भावना होती है वैसा हमें दर्शन होता है। ब्रह्म का दर्शन निराकार है और वो अनुभव स्वरूप है।
वो जो अनुभव गम्य भजेंगे संता, वो ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है। महाराज जी, साक्षात्कार की योग्यता कैसे बनती है? क्या केवल ज्ञान और भक्ति के द्वारा जीव स्वयं के साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। किसी एक मार्ग का अवलंबन लेकर, ज्ञान मार्ग का अवलंबन लेकर के वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भक्ति मार्ग में दासोहम है और ज्ञान मार्ग में सोहम है, अहम ब्रह्मास्मि है। दोनों मार्ग सत्य हैं। ज्ञान मार्ग से निराकार ब्रह्म का अनुभव होता है और भक्ति मार्ग से साकार ब्रह्म का अनुभव होता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपने सत्संग में बताया था कि जब नाम जब चलता रहता है तो सारे विकार धीरे धीरे निकलते हैं और खत्म होते रहते हैं। ये हमें किस तरह पता चले कि अभी जो विकार हम पर हावी हैं वो निकल रहे हैं, या वो हमारे रेगुलर विकार हैं, वो पूरी तरह से खत्म होते हैं या दब जाते हैं? विकार कभी रेगुलर नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पायनो अनित्यास, तास्तितिक्षस्व भारत। भगवान अर्जुन से कहते हैं ये इंद्रियों के स्पर्श सुख, ये आगमा पायनो अनित्यास, ये आने जाने वाले अनित्य नाशवान हैं, इनको सहना चाहिए। तास्तितिक्षस्व भारत, ये सहने से नष्ट होते हैं, भोगने से प्रवृत्ति बढ़ती है। जैसे जैसे हम क्रिया करते हैं भोगों की, वैसे वैसे गंदे संस्कार हमारे बनते जाते हैं। और जैसे जैसे हम धर्मयुक्त भोग भोगते हैं और संयम से रहते हैं तो हमारी इंद्रियां पवित्र, हमारा मन पवित्र, हमारा भाव पवित्र, फिर सब परम पवित्र भगवान को प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। जब हम नाम जप करते हैं, पवित्र आचरण रखते हैं, पवित्र भोजन पाते हैं, पवित्र व्यवहार करते हैं, तो धीरे 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 दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक यदि निरंतर नाम जप किया जाए और संयम से रहा जाए तो ये हमारा जो इंद्रिय दोष है, काम क्रोध आदि, ये धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। और ये अपने को अनुभव मिलता है, किसी और को नहीं। अपना हृदय निर्विकार होने लगता है, शांत होने लगता है, गंभीरता आने लगती है, प्रसन्नता जागृत हो जाती है। ये सब देवी संपदा के सद्गुण जागृत हो जाते हैं। राजेश कुमार नैयर। जय श्री लक्ष्मी नारायण। राधे राधे महाराज जी, लगभग 7-8 साल से महाराज जी 12 अक्षर मंत्र का मानसिक जाप कर रहा हूँ। ये जाप उठते गुरु बैठते प्रदत्त, चलते- गुरु प्रदत्त होना चाहिए, गुरु प्रदत्त होना चाहिए। मैं ना देवर्षि को गुरु मानता हूँ और मैं चाहता हूँ वो भी मुझे अपना शिष्य माने। हाँ, ये हम आपकी बात का स्वागत करते हैं। अब आप जप सकते हैं। देवर्षि नारद जी के द्वारा ही प्रदत्त 12 अक्षर मंत्र ध्रुव जी को है। भाव से कीजिए और देवर्षि नारद जी को गुरु पद में स्थापित कर दीजिए। आपको जब सही भजन होगा तो स्वीकृति हो जाएगी कि देवर्षि नारद जी आपको शिष्य रूप में स्वीकार कर लिए। आप जपिए। अच्छा गुरुदेव, मैं ना जैसे कभी कभी तो मानसिक चलता है 12 अक्षरी मंत्र, और कभी कभी वैष्णो माता को मानता हूँ मैं, कभी कभी बीच बीच में मेरा फिर नहीं, देखो हम ये कह रहे हैं कि निशाना एक जगह मारो। अब लक्ष्य रखे हो अमुक बिंदु और हेर रहे हो इधर, तो निशाना नहीं लग पाएगा। भगवान एक ही है। वही जब शक्ति रूप धारण करते हैं तो वैष्णो देवी, दुर्गा देवी, काली देवी, वही जब शांत रूप धारण करते तो सिया जी, राधा जी, रुक्मिणी जी, वही है। एक तत्व है, तो बस एक में लग जाओ। दर्शन सब जगह करो, प्रणाम सब जगह करो, जाओ सब जगह, मना नहीं, लेकिन लक्ष्य एक रखो कि मेरे, जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। एक जगह लग जाओगे तो तुम्हें लाभ प्राप्त होने लगेगा। बहुत जगह मन लगाने से वो बात नहीं बनती जो ऊंचाई पे चढ़ने के लिए चाहिए। तो एक लक्ष्य चाहिए। तो मैं गुरु प्रदत्त मान के बस गुरु देवर्षि नारद जी प्रदत्त 12 अक्षर मंत्र को जप करो और श्रीमद् भागवत का पाठ करो। आनंद। मैं सोचा पहले मैं उनसे एक बार प्रार्थना करूं कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आप मुझे शिष्य बना लो। मैं आपसे पहले इजाजत ले लूं मैं? हाँ बिल्कुल, नारद जी को गुरु बना लो। वो हैं, अब भी हैं, वो भी हैं। अच्छा, मेरा एक और प्रश्न है गुरु से। असल में हमें भगवान इतना कुछ देते हैं, मतलब बीवी, बच्चे, धन दौलत, पैसा, मकान, सब कुछ,
और हम भगवान का नाम गिन गिन के लेते हैं, ऐसा क्यों? गिन गिन के तो लेने के लिए इसलिए कहा गया है कि तुम्हारी रुचि बन जाए। अभी रुचि नहीं है ना, तो जैसे आज 10,000 जपा तो कल 12,000 जपे, तो 15,000 जपे, और जब जपने में आ जाओगे तो ये गिनना खत्म हो जाएगा। हाँ, वैसे ना, मतलब गिनने में लाभ ये है कि हमारी रुचि बढ़ जाती है। कभी कभी सोते सोते भी अंदर चल रहा होता है। हाँ, बहुत अच्छा है, बस चुपचाप रखो, गुप्त रखो और खूब भजन करो। अपवित्र दशा में न जपना, शौच बाथरूम आदि में नाम जप करना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लेकिन पवित्र अवस्था में 12 अक्षर मंत्र, ठीक है।